हेलो मेरे प्यारे, आप सभी लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं महेंद्र पाठशाला की आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको इसके पहले हमने पढ़ाया था कि गॉस लॉ क्या है और गॉस लॉ का को हमने इसके डेरिवेशन क्या क्या प्रूव भी किया था। तो आज हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिएगा, अगर बात करूँ गॉस लॉ की अगर बात करूँ तो जो आप गॉस लॉ होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई अपसाइलन नॉट आपको मिला हुआ है। और यहाँ पर एक बात और याद कर लेना कि गॉस लॉ के पहले एक चीज आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस या या आपको यहाँ पर cos थीटा, ये भी आपको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। यहाँ तक सारी चीज आपको सबको बताया गया था। तो आप लोग अगर नए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने यार मित्रों को भेजें। और मेरे प्यारे, आप एक रफ और एक पेन लेकर मेरे साथ जुड़ जाएं। अब देखिएगा, यहाँ पर दो तीन बातें और आपको ध्यान देना है कि अगर मुझे कि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को क्या करना है, पढ़ना है, तो उससे पहले आपको तीन बातें और ध्यान देना। सबसे पहला बात ये होती है, जैसे आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये बातें भी आपको क्या करना, ध्यान देना है। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो आपका होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अब जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये होता है, यहाँ पर याद कर लेना, ये जो आपका मिलेगा, ये मेरे प्यारे आपको मिलेगा, डायरेक्ट लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अब जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पर रो इज इक्वल टू मिले क्यू बाई भी। तो आपको ध्यान दे लेना, और हमने आपको बता भी दिया था इसके पहले क्लास में, सही फार्मूले को याद करिएगा। तो हम चलो बिना देरी के एप्लीकेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा एप्लीकेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट रफौट पे उठाइए और चलते हैं अपनी अपनी डेरिवेशन की ओर। तो ये आपका डेरिवेशन है, दिया गया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस है ना। तो एक बार इसको देखिएगा, हम इसको पहले से लिख इसलिए देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो लिखने में कि कैसे हम इसको लिखें। उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा हर एक पॉइंट को, लेकिन आप लोग देखिएगा, पहला जो आपका एप्लीकेशन होगा, फील्ड ड्यू टू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यानी कि आपको जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में बताया गया है कि एक आपका क्या होगा, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, एक आपका कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होगा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। और ये भी क्या है, पूरी तरह यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है, इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्मली यानी कि सेम तरीके से होगा, है ना, यूनिफॉर्मली होगा। और इसी की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है, जिसका फिगर मैं यहाँ पर बना दिया हूं। लेकिन हाँ, उसके पहले आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है, तब आगे फिर हम चलेंगे। अब देखिएगा, ये तो आपका फिगर है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में और चर्चा करें, तब आगे की ओर क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, ये तो आपका क्या हो गया, हेडिंग हो गई, ये मेन एप्लीकेशन के हो, इसके बाद इसके नंबर 1 की हेडिंग हो गई, क्योंकि 3-4 एप्लीकेशन है, तो उसको आपको ध्यान देना है। देखिए, कहा गया कंसीडर ऑन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यानी ये कह रहा है कि आपको एक कंसीडर करना है एक लॉन्ग वायर, एक लॉन्ग इनफाइनेटली वायर, क्या का यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट वायर को क्या करना है, आपको कंसीडर करना है, और जिसकी लंबाई क्या है मेरे प्यारे, यल है। और उसके बाद ये कह रहा है इस पे जो चार्ज का डेंसिटी है वह क्या, चार्ज की डेंसिटी लैम्डा होगा। लैम्डा का मतलब ये होता, हमने आपको बताया था, जो चार्ज की डेंसिटी लैम्डा होता है, ये होता है क्यू अपान यल। क्यू अपान यल यानी कि एकांक यानी देखे जाए उसके लंबाई में अगर देखा जाए, यूनिट लंबाई में आपका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या इसके पहले जस्ट हमने बताया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से प्रत्येक पॉइंट पे सेम। जब इसको हम लिख देंगे तो इसके बाद थोड़ा सा और देखिएगा, यही बताया था, देखिएगा, कंसीडर ऑन इनफाइनेटली लॉन्ग थिन वायर विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसको हमने आपको भी बता भी दिया था। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज द प्लेन कटिंग द वायर नॉर्मली रेडियल एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस आर। यानी कि एक बात ये भी बताया जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट,
उसके प्रत्येक पॉइंट पे जो आपका यहाँ पर वायर लिया गया था, इसके वायर के क्या होता है, एवरी पॉइंट पे जो आपका एवरी पॉइंट और यहाँ पे भी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली रेडियल इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस। वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अब देखिएगा यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में डेरिवेटिव आगे की ओर चलते हैं, लेकिन यहाँ तक आप सभी लोग पहला काम नोट कर ले, ये नोट कर लीजिए थोड़ा सा, सपोज आप नोट कर ले, इसके बाद में आपके ओर चलते हैं। देखिएगा इसमें दिया क्या गया है, डेरिवेशन को मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ। तो हम आपके लिए एक यहाँ पर फिगर बना दिएगा, हमने बताया कंसीडर किए हैं क्या, एक आपका लॉन्ग थिन वायर और जिसकी लंबाई लेंथ जो है मेरे पे एल है और इसकी रेडियस कितना है, आर। अब देखिएगा ये यूनिफॉर्मली होगा क्योंकि यहाँ पर इसका रेडियस आर होगा, यहाँ पर भी इसका रेडियस आर है और प्रत्येक पॉइंट पे इसका रेडियस क्या है, आर है। अगर किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करें, फाइंड करना चाहें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। इस बात को ध्यान देना है। तो इसमें देखिएगा ये आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अगर देखें इसका डिस्टेंस क्या है, आपका डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस आर है। तो यहाँ का अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं देखूंगा, तो सबको पता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, आउटर होता है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटर होगा। और ये जो आपका है, अगर हम देखें एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर इसका क्या मिल गया आपको, ये मिल गया, क्योंकि आपका सरफेस से परपेंडिकुलर क्या होता है, आपका एरिया वेक्टर होता, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए क्या हो रहा है, आउटवर्ड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड हो रहा है। ये तो दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा इसका भी आपको बताया पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा, आउटवर्ड होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे देखेंगे जो आपका, क्योंकि अगर यहाँ पर कटिंग एरिया है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर आपको क्या मिलेगा, एरिया वेक्टर। और यहाँ पर भी वही कंडीशन आपका है, ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और नीचे क्या आपका एरिया वेक्टर फाइंड हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और इसकी लंबाई कितना मेरे प्यारे, एल है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। आपने क्या किया, एक थिन वायर जिसकी लंबाई लेंथ एल थी और रेडियस आर था, ये आपने क्या किया था, कंसीडर किया था। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर हमने बताया है कि नाउ कंसीडर ए सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। यानी क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं एक क्लोज सर्कुलर सिलेंडर और जिसका रेडियस क्या है, आपका आर है और उसकी लंबाई कितना मेरे प्यारे, यल है। रेडियस उसका आर है और लंबाई कितना है, इसकी यल है। उसके बाद देखिएगा, विथ द इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन सो द ऑफ चार्ज एट इट्स एक्सिस, और उसके एक्सिस लॉन्ग एक्सिस से क्या आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये तो बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर अगर कभी भी इस प्रकार का फिगर मिले तो आपको यहाँ पर देखिएगा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिलेगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर तीनों प्लेस भी आपको मिलता है। इसको मानता हूं मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड मानता हूँ, इसको क्या होगा, थर्ड आपका मानते हैं, है ना। तीनों आपके सर्किट एरिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर है, सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस पाई ई इज इक्वल टू होता है क्या, इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस। यानी भी किसी भी सरफेस से अगर मैं बात करूं, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है पाई ई इज इक्वल ए इंटू डी एस होता है। अब यहाँ पर आपका सरफेस कितना होंगे, 3 सरफेस हो जाएंगे। और अगर इसमें हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि आपने कंसीडर किया एक आपका छोटा सा आप क्या लिए, सरफेस लिया, आपको डीएस। और यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीनों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तीनों क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे और तीनों के असर निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो टोटल होगा, पाई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ये तो आपका पहला वाला हो गया, प्लस दूसरा अगर हम यहाँ की बात करते हैं डीएस के लिए, ई इंटू डी एस कॉस थीटा प्लस, और जब तीसरा लेंगे ई इंटू डी एस कॉस थीटा। यानी कि तीनों सरफेस हम निकाल लेंगे। तो तीनों सरफेस क्या करें, हम इसको मेरे प्यारे निकाल लेंगे, यहाँ का और यहाँ का। लेकिन बात ये है, अब आपको समझना ये है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला सरफेस होगा यहाँ की बात करेंगे, तो यह उनके बीच का जो एंगल हो रहा है, जो आपका एंगल है वह कितना बन रहा है, 90 डिग्री है। एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है।
और यहाँ पर भी एंगल कितना है 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है आपको ये एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पर एंगल तुरंत लिख देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन E1 सॉरी ए इंटू डी एस कास 90 डिग्री प्लस होल इंटीग्रेशन दूसरा जब निकालेंगे ए इंटू डी एस कास 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कास 0 डिग्री है, प्लस होल इंटीग्रेशन तीसरा वाला मिलेगा ए इंटू डी एस कास 90 डिग्री। अब एक बात याद होगा मेरे प्यारे, जो कास 90 डिग्री होती है, कास 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर लिख लेंगे कास 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है कितना होता है 0 होगा, और कास 90 डिग्री 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये बात आपको समझना है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू को हम रख देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर कास 90 की वैल्यू जब 0 होगी क्या होगा, पूरा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी कास 90 डिग्री की जब वैल्यू क्या होगा 0 मिलेगा, यानी कि केवल केवल आपको क्या मिल पा रहा फाई ई इंटू डी एस मिलेगा। फाई ई इंटू क्या मिलेगा डी एस मिलेगा। इसका होल इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब सरफेस को हटा दें, दूसरा सरफेस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको इतना क्लियर कर लेना। अब इसका हम होल इंटीग्रेशन जब करते हैं क्या होगा, फाई इज इक्वल टू ई को हम बाहर करके होल इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा ds। अब यहाँ पे ds क्या है, ds की बात करते हैं, ds है क्या। देखिए ds क्या है आपका, अगर बात करें ds का जब इंटीग्रेशन करते हैं क्या मिलता है आपको यस मिलेगा। और यस क्या है, पूरे आपका जो सिलेंडर दिया, सिलेंडर का क्या है आपका एरिया है, और सिलेंडर का जो एरिया होता कितना होता आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता मेरे प्यारे 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं सॉरी इसका होता 2 पाई आर, क्या सॉरी इसको लिखेंगे 2 पाई आर एल। क्या होता है मेरे प्यारे 2 पाई आर एल होता है। ये तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या करना है, केवल ds के स्थान वैल्यू लिख देना, तो पाई इज इक्वल टू हो गया e इंटू इसके स्थान क्या लिखेंगे 2 पाई आर एल। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। एक बार सभी लोग फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे की ओर चलते हैं। चलो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जब आपको यह इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के बेस पे देखेंगे, तो अगर गॉस लॉ क्या कहते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, सॉरी क्यू बाई अपसाइलन। क्यू बाई क्या होता है अपसाइलन नॉट। गॉस ने क्या कहा था कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई होता है अपसाइलन नॉट, लेकिन हाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू मिलता है क्यू बाई एल। अब इसका इसके साथ इंटू कराते हैं तो फाइनली आपको मिल जाता है कि Q इज इक्वल टू लैम्डा एल। अब मेरे प्यारे करना क्या आपको, जो ये Q की वैल्यू है, Q की वैल्यू इसके स्थान में लाके रख देना है। जो आपको ये Q मिला, इस Q को Q के स्थान में रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान क्या मिल गया Q। लैम्डा एल अपान क्या मिल गया आपको, मिस्टेक हो जा रहा भाई, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, इक्वेशन नंबर इसको मानेंगे सेकंड। अब अगर हम देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या करें, दोनों को आपस में कंपैरिजन करा ले, क्या मिला जाएगा। तो यहाँ पे पाई ई से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो केवल मिलेगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल से एल कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू आपको फाइंड करना, ई बराबर होगा लैम्डा अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन। 2 पाई आर इंटू क्या होगा एप्सिलॉन। यही मेरे प्यारे क्या होगा, इसका डेरिवेशन होगा, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। और अगर क्लियरली बात कर ले तो यहाँ पर एक बात याद करके रख लेना कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा क्या होता है 1 अपान आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए और आपको विधिवत तरीके से कंप्लीट कर लेना है। कोई समस्या किसी को होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और ये आपका पहला डेरिवेशन था, पहला एप्लीकेशन था, और अब हम कल दूसरे एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास मेरे प्यारे सिर्फ यही तक रहेगी और आपको मिलेंगे आपके अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से कवर करिए, कोई समस्या कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।